गाइज आप अपने विंडोज फाइल एक्सप्लोरर के मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन में आप साउंड इनेबल किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। इससे आपके विंडोज 10 या विंडोज 11 में कुछ अमेजिंग तरीके का डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फील होने वाला है। तो गाइज आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अपने दिस पीसी को ओपन कर लिया हूँ और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने पे यहाँ पे मेरा साउंड इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज करता हूँ तो आप जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी साउंड वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे मिनिमाइज भी मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे भी तब भी यहाँ पे मेरा साउंड इफेक्ट किसी भी तरह का नहीं आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको दिस पीसी को तो सबसे पहले कट करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट मेनू में जाकर फिर आपको यहाँ पे साउंड यहाँ पे टाइप करना है। फिर आपको यहाँ पे चेंज सिस्टम साउंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे साउंड स्कीम का ऑप्शन शो होगा और इसी में ही आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले आपको साउंड स्कीम में आपको यहाँ पे विंडोज डिफॉल्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या आपका कोई भी अनदर ऑप्शन आपका यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो ओनली आपको विंडोज डिफॉल्ट को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोग्राम इवेंट्स वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैक्सिमाइज का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस मैक्सिमाइज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी स्पीकर का आइकन यहाँ पे बना हुआ नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है किसी भी तरह का स्पीकर का आइकन। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमाइज करने पे यहाँ पे साउंड इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा। और जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी पहले में ही आपको इस वीडियो में दिखा दिया हूँ कि यहाँ पे मेरा साउंड इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के वाले फिर आपको यहाँ पे साउंड वाले सेक्शन में आकर फिर आपको यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे किसी भी साउंड इफेक्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज अनलॉक से रिलेटेड मैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज अनलॉक का यहाँ पे साउंड इफेक्ट शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टेस्ट करना है कि यहाँ पे वो वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह का साउंड इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे टेस्ट करने से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसे करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मिनिमाइज वाले सेक्शन में भी आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मिनिमाइज का सेक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो इसमें भी आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट सेट करना है। और सेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में यहाँ पे किसी भी तरह का आपको यहाँ पे स्पीकर का आइकन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब इसमें भी आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट नहीं है मिनिमाइज वाले ऑप्शन में भी। तो आपको यहाँ पे मिनिमाइज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको साउंड्स वाले सेक्शन में आकर फिर आपको इस ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिनिमाइज से रिलेटेड आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी आप साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज मिनिमाइज का ही यहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इस टाइटल के नेम से, तो मैं इसी को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसे टेस्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पे ये साउंड इफेक्ट किस तरह का साउंड इफेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का साउंड इफेक्ट आ रहा है, तो ये बेटर है मिनिमाइज के लिए भी और मैक्सिमाइज के लिए भी। तो मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, वो भी बेटर था। तो अब आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। और अब मैं आपको दिस पीसी को यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके कि यहाँ पे साउंड इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे मेरा साउंड इफेक्ट आ रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, सुन सकते हो। और यहाँ पे मिनिमाइज जैसे यहाँ पे करता हूँ तो मिनिमाइज का भी यहाँ पे साउंड इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में आप साउंड इफेक्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और अपने विंडोज 11 को कस्टमाइज कर सकते हो और भी इंटरेक्टिव आप यहाँ पे बना सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।